एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 10 या 10:30 का, ऐसे ही हो रहा था। और दिन था संडे। संडे का व्लॉग है ये। और हमारा शुरू हो गया था दोबारा से काम। मतलब काम तो कल से शुरू हो गया था, शनिवार से ही। तो ये देखिए मंदिर का जो एरिया था इसमें तो मतलब पुट्टी कल लग भी गई थी। और वही है ना, बाकी जगह भी इधर उधर थोड़ी बहुत टूट फूट हो ही जाती है। कुछ क्रैक वैक हो रही थी छत वत इधर उधर। तो वहाँ भी वही फिनिशिंग दे रहे थे। और ये देखिए हमारा कुछ काम मतलब बढ़ गया था थोड़ा सा। वही है ना, मतलब ये दीवार इसके साथ में ना पीछे साइड बाथरूम है इसके। और यहाँ पे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा मतलब सीलन आती है ना, समझ ही नहीं आता। अभी 2-3 साल पहले भी इसका मतलब पूरी आधी दीवार ऐसे ही ये पूरा छील छाल के दोबारा से करवाई थी पुट्टी और पेंट। और फिर से मतलब ऐसे ही फूल गई थी पूरी दीवार। इतनी ज़्यादा सीलन आती है और समझ ही नहीं आता कहाँ से आती है, कैसे। सारा मतलब पूरे में तो दूसरे अंदर साइड मतलब पूरे टाइल लगे हैं, तो कुछ पता भी नहीं चलता है। जितनी दरार अरार है उनमें सब मतलब सीमेंट वगैरह भरवा दी है और फिर भी पता नहीं कहाँ से आती है। तो वही है ना, पहले तो पेंट वाले भैया बोल रहे थे कि छील के ऐसे सही हो जाएगा। जब छीलने लगे तो सारा प्लास्टर वगैरह सारा ख़राब हो रहा था। तो वही मिस्त्री को बुलाना पड़ा। फिर मिस्त्री आया तो उसने प्लास्टर वगैरह सारा छील दिया। तो ये देखिए हमारा किचन का हाल, इतनी ज़्यादा मतलब डस्ट हो रही थी ना। और मैं चली गई थी नहाने, इसी टाइम में पीछे से मिस्त्री आया, मतलब तोड़ना करना शुरू कर दिया प्लास्टर। और मनोज थे ना नीचे, तो नहीं इन्होंने कुछ ज़्यादा ढकाया भी नहीं। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं साफ़ करती हूँ और नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ। तो टाइम हो गया है अभी 11 बजने वाला है, 11:15 हो गया है। इतनी ज़्यादा मुझे ये किरकिराहट सी होती है ना, बहुत ज़्यादा। सारा एकदम वाइट वाइट हो गया। देखो हाय हाय। हाँ लिख ले लिख ले। तो चलिए भाई, जब भी काम होता है सोचा नहीं था इतना काम बढ़ जाएगा। वही करते करते ना और ज़्यादा ही फैल जाता है। तो आज दिन है, आज संडे। और हैप्पी तो चला गया था अपना कोचिंग। और अभी हम चाय पी थी सुबह। तो चलिए इन लोगों के लिए भी चाय बनाती हूँ और नाश्ता बनाते हैं। कुछ टाइम हो रहा है किचन से वो बना करके मैं सोच रही हूँ ना ऊपर ही निकल जाऊँ खटपट खटपट से। तो धूप में बैठूँ जाके, आज कम से कम कोई काम नहीं करना है। हाँ चलिए फिर। तार जुड़ा है ना यहाँ पे ये गीला है, समझ नहीं आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। हाँ यहाँ तक है ना, तो नीचे से चलता जाता ना जितना ज्यादा आता है। क्या इसका इलाज होगा? इसको देखना तार। तो इधर शीशा भी ये निकलवा दिया। तो ऐसे लग रहा था कहीं मतलब सीढ़ी वड़ी लगाने करने में नीचे टक टुक होके कहीं पता चला जरा सा वो हो जाए टक, तो निकलवा के रखवाई दिया ऊपर। फिर और ये है ना सारे में फिर पेंट भी हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो इसी काला हो रहा था। पर्दे भी सारे निकलवा दिए। तो इधर दिखाती हूँ बालकनी में। पुट्टी वगैरह तो हो गई थी, इधर भी कर दी थी पुट्टी। इसमें कल ये पुट्टी उट्टी का तो इधर का तो हो गया था। और कल मतलब 2-3 दिन से ना मेरी तबीयत भी नहीं सही हो रही थी, ऐसे ही थी। वही फिर इनको बोल रखा था भैया को, मैंने कहा आ जाना फिर शनिवार को। इनकी भी 2 दिन की छुट्टी होती है ना, तो जो ज़्यादा फैलावे वाला काम होता है ना, थोड़ा सा हो जाता है। जैसे कुछ ना कुछ तो हेल्प चाहिए होती, जैसे सामान निकालने करने। तो वही एनिवर्सरी वाला ब्लॉग शूट किया था। उसके बाद मतलब 2-3 दिन से बता रही हूँ इतनी मतलब तबीयत नहीं सही थी। ऐसे जुकाम उखाम हो रहा था गले में, अभी भी वो है जुकाम बुखार सा। पता नहीं 2 दिन से ठंड लग गई, समझ नहीं आ रहा। इतनी मतलब मेरी कमर में दर्द हो रहा है ना, इतना भयंकर वाला। अभी भी सुबह जैसे उठी ना, उठते ही मतलब ऐसे शुरू हो गया। तो मैं नहा के तो आ गई थी मैं ऊपर से ही। मैंने कहा भैया दिन भर का तो काम ऐसे ही होगा, और शाम को फिर से मतलब एक बार साफ़ सफाई करके ना, पता नहीं यार मेरे को ना फिर ऐसे खुजली सी मचने लगती है जब तक नहाओ ना। मैंने कहा शाम को तो फिर थोड़ा सा नहाना ही पड़ेगा। तो चलिए माही भी आई हैं ब्रश वश करके, इनको भी कुछ देती हूँ खाने के लिए। पेंट का काम तो ऐसे है ना, अब इतने में हुआ था सारा, मतलब सामने सामने बीच में ना ये वाला करवाना ही पड़ेगा। सारी दीवार भी टूट गई है।
तो काम का कुछ ऐसा होता है, जब तक शुरू ना करवाओ ना तब तक मतलब काम चलता ही रहता है। वही है ना, जब शुरू करवा दो फिर ऐसा लग रहा था, मैंने कहा चलो अब हो ही रहा है तो लगे हाथ इसको भी करवा ही लेते हैं साथ में, नहीं तो दोबारा से फिर वही मिस्त्री बुलाओ, पेंट वाले को बुलाओ, फिर काम और बढ़ता ही है। तो साथ में हो जाएगा तो हो ही जाएगा फिर। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, तो अभी बज गए हैं शाम के 5:30 हो गया है, 5:23। और आज मेरे घर की हालत ऐसी पड़ी है ना मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या शुरू करें और कहाँ पे बैठें, कहाँ पे क्या करें। तो दिन भर तो मैं आज रही हूँ ऊपर, मतलब इतनी ज़्यादा आज धूप एक तो इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी धूप, आज धूप में बैठी हूँ ना पसीना आ गया एक बार तो मेरे मतलब वहीं बैठी वहीं लेटी धूप में आज, जितनी मतलब पूरी सर्दियों में नहीं सेकी होगी ना धूप, उतनी आज ही एक ही दिन में ही धूप का कोटा पूरा कर लिया। वही बता रही थी, मतलब इतनी मेरी बैक पेन हो रहा था, और फिर इन्होंने मतलब तखत वो पड़ा रहता है ना ऊपर खुले में धूप में, फिर उसी पे इन्होंने गद्दा डाल दिया उठा के अंदर से, और वहीं मैं धूप में लेटी ऐसे सिर ढक के, क्योंकि सिर पे धूप लगती है ना तो अच्छा नहीं लगता है फिर, तो ऐसे सिर ढक लिया था और लेटी रही, मतलब एक पसीना आ गया एकदम से, फिर मैं उठी तो बैठे बैठे फिर ऊपर ही अभी आई थी ऊपर से मैं 3:30 नीचे उतर के, फिर वही इनको चाय बनाई और आके नीचे ना और ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था मतलब क्या ही बताऊँ। तो काम तो जो ज़्यादा तोड़ फाड़ वाला था हो गया है लगभग। अब आज मेरा सारा घर बता रही हूँ ऐसे ही फैला पड़ा है। तो अब मतलब मिस्त्री लोग तो चले गए हैं, उनका काम हो गया था, तो अब ये पेंट वाले भी भैया ये भी अपना मतलब साफ़ सुफ करके थोड़ा बहुत जा ही रहे हैं। तो ये देखिए इधर ये प्लास्टर जो हो गया तोड़ा था ना, प्लास्टर ही हो चुका है, सारा कर दिया है। खांसी मुझे ऐसे ही हो रही है अभी भी, एक तो ये डस्ट वस्ट जाने लगी ना तो थोड़ी सी और ज़्यादा ही बढ़ गई। तो इधर मैंने छत का ये कलर चेंज करवा दिया, मतलब छत तो पहले वाइट ही थी, लेकिन ये जो डिज़ाइन बनी थी ना पीओपी वाली, ये ना गोल्डन कलर में थी, गोल्डन में, तो मैंने कहा सारा वाइट करवा दो। अब वाइट का हो गया ना तो ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है, वाइट वाइट एकदम वाइट ना एकदम साइन मार रहा है। वैसे ही जब डिफरेंट कलर कराना तो थोड़ा सा वाइट वैसे ही साफ साफ सा एकदम लगता है ना। और वही है ना, जब उस टाइम करवाए थे ना तब बहुत ज़्यादा कलर का वो चल रहा था अब तो थोड़ा सा ना वाइट वाइट सा ही हो गया है कलर वलर, तो इसमें भी मैं वाइट ही करवाऊँगी, देखती हूँ थोड़ा सा, या तो हल्का सा ऑफ वाइट टाइप का करवाऊँगी। तो कलर का आजकल वो फैशन चला गया है, आजकल सब लाइट कलर में ही आ गए हैं तो किचन की मेरी हालत देखिए, सुबह से ऐसा ही है। मैंने कहा करे कोई फ़ायदा नहीं, चाय बना के दी थी अभी इनको 4 बजे की तरफ, और सारा वैसे ही धूल धूल मिट्टी, तो बर्तन भी इधर पड़े हैं सारे। आज आई भी नहीं थी, मैंने कहा छुट्टी करने बोल रही थी, मैंने कहा चलो यार तुम भी छुट्टी करो, खुश रहो मैंने कहा सफाई का काम हम तो कुछ होना नहीं था, वही बर्तन ही थे, तो रात में बोल दिया था, फिर रात में धो लिए थे, तो सुबह वाले वही जब से मैंने कहा धो के भी रखूँगी ना तो ये बार बार इस पर घिसाई विसाई कर रहे थे रेगमाल लगा के, तो फिर मैंने कहा सारी डस्ट वस्ट आएगी। तो अब इनका भी काम हो गया है और अब मैं किचन में शुरू करती हूँ। पहले तो किचन साफ़ करती हूँ, बाहर थोड़ा बहुत ना ये करवा देंगे, क्योंकि वही है ना ज़्यादा मेरे से डस्ट वस्ट जाएगी ना और ज़्यादा मेरा जुकाम बढ़ जाता है इतना, तो डस्ट से ना वैसे ही मुझे थोड़ी सी एलर्जी है। तो चलिए, हैप्पी अभी आ गया था तो उसको बोला, मैंने कहा कुछ लेके आ खाने के लिए, तो फ़ोन कर रही थी, फ़ोन उठाया नहीं, तो वही लेने गया है कुछ खाने के लिए, मैंने कहा लेके आ, फिर साफ़ सफाई शुरू करते हैं। तो चलिए, और बालकनी में भी इधर हो गया है, मतलब बालकनी में भी तोड़ फाड़ हुई थी ना तो उसका भी फिर चेंज ही करवा दिया ये भी। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधे बुधवार को, और सोमवार को भी काम हुआ था, तो फिर वही है ना उस दिन भी पूरा वो भी ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। मंगलवार को कोई काम होना नहीं था, तो वही है ना जो भी काम था इनका पेंट वाले का थोड़ा बहुत वही हो गया था, और पेंट तो अभी करना ही नहीं था, तो जो प्लास्टर किया था वो अभी गीला था, उसको सूखने में ही लगेगा अभी 4-5 दिन, मतलब लगभग हफ्ता ही लग जाएगा। तो जब सूखेगा तभी वही साथ में फिर वही उस पर पुट्टी लगानी, घिसाई वगैरह करनी, तो सारा पेंट का काम अब बाद में होगा, 1 हफ्ते के बाद में। तो वही मंगलवार का दिन मतलब पूरा दिन तो मेरा साफ़ सफाई में और वही चादरें वगैरह चेंज करनी, ऐसे लग रहा था हर चीज़ में, मतलब एक दिन ना किरकिराहट सी हो जाती है, तो वही चादरें वगैरह चेंज करनी, धोना धाना, पूरा दिन मतलब साफ़ सफाई में ही निकल गया मेरा मंगलवार का। तो आज है बुधवार और आज थी 14 तारीख, तो बसंत पंचमी थी, तो माही को ले जाना था कुछ येलो फूड,
तो वही है येलो फूड में मतलब क्या बनाओ, कई बार तो एक दो बार मतलब मीठे चावल बनाए हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनाओ ना मीठे चावल, तो फूड कलर आता है डाल दो तो येलो से बन जाते हैं। लेकिन ये खाती नहीं है माही, तो इसी वजह से बोल रही थी मम्मी पुलाव बना देना मेरे लिए। तो शाम को ही बोल रही थी, तो वही अभी टाइम हो रहा था, सुबह के 7 बज रहा था ऐसे ही, तो उसको ले जाने के लिए मैं पुलाव बना रही थी। अब ये जो कटोरी में दिख रहे हैं ये मैंने छोले भिगो के रख दिए थे रात में, सफ़ेद वाले, क्योंकि ये मटर खाती नहीं है, मटर निकाल देती है पुलाव से, तो मैंने कहा फिर डाले फ़ायदा क्या, तो वही छोले खा लेती है। तो वही पूछा था, मैंने कहा छोले वाला पुलाव बना दूँ, तो कह रही थी हाँ। तभी रात में फिर मैंने एक मुट्ठी के लगभग ऐसे ही छोले भिगो के रख दिए थे, और बहुत सिंपल तरीके से बना रही थी, बस दो एक प्याज डाल दिया था और 2 टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ के, आलू भी नहीं डालना था। तो बस छोले डालूँगी, और यहाँ पे बाकी ये माही जाएगी स्कूल, तो वही इसके लिए दूध वूध दे रहे थे बना के मनोज। मतलब वही है ना, सुबह का टाइम इतनी जल्दी जल्दी होता है, तो थोड़ी बहुत मतलब जो भी हो पाता है ना हेल्प करते रहते हैं। तो ये इधर मैंने बीन्स भी ये काट के रख ली थी शाम को ही। तो ये भाकला की फली हैं, और पता नहीं कई लोग मतलब कितने लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं मतलब। तो ये आलू के साथ में बनाऊंगी, क्योंकि मनोज को ले जाना है लंच उनके लिए, तो वही बाद में मैंने कहा पहले इसको पुलाव बनाती हूँ, बाद में फिर बनाऊंगी। तो इधर प्याज टमाटर हमारे पक गए थे, तो ये छोले जो भिगो के रखे थे वो डाल दिए थे, और बहुत थोड़ा सा ही बना रही थी, तो इसी वजह से छोटे से कुकर में बना रही थी। मैंने कहा सुबह सुबह कोई खाता है नहीं, तो ज़्यादा बनाए फ़ायदा का क्या फिर। तो 1 कप मैंने चावल डाले थे इसमें, तो चावल डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया था, और रखा था पनीर रखा था, तो मैंने कहा चलो पनीर डाल देती हूँ, कुछ तो हेल्दी होना चाहिए थोड़ा सा। तो वही छोटे छोटे टुकड़े काट के थोड़ा सा ही मतलब 50 ग्राम के लगभग ऐसे ही पनीर डाल दिया था, और तो पनीर डाल दिया था और ढक्कन कर दी थी बंद कुकर की, और वही 2 सीटियां लगाई थी, उसके बाद में गैस कर दी थी बंद। तो सुबह का टाइम इतना जल्दी जल्दी होता है ना, और इतनी मतलब रह ही रहा था अभी प्रेशर, और टाइम हो रहा था जाने का इसका। तो वही मैं थोड़ा सा ही चम्मच लगा के निकाल ही रही थी। और वह हैप्पी को आज जाना भी नहीं था, उसके शुरू हो गए हैं पेपर, तो आज उसका पेपर था भी नहीं, और पेपर होते भी हैं तभी भी उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो लेके भी नहीं जाना होता है, लंच ब्रेक मतलब होता नहीं है, तो 11:30-12 बजे तक वो घर आ जाता है। तो माही को ही ले जाना था, तो इसके लंच बॉक्स निकाल दिया था। मैंने कहा जब तक इसके बाल वगैरह भी बनाऊंगी, जब तक फिर ये ठंडा हो जाएगा। और कभी कभी ना एकदम मतलब कभी भी एकदम गरम गरम कोई भी चीज़ नहीं पैक करनी चाहिए, और मैं मतलब कभी नहीं पैक करती हूँ कोई भी सब्ज़ी वगैरह जैसे देनी होती है लंच बॉक्स में, जब भी पराठा वगैरह भी देने होते हैं ना, तो वो भी मैं थोड़ी देर के लिए प्लेट में ही अलग ही मतलब जैसा टाइम होता है तो सब्जी बाहर रख देती हूँ निकाल के प्लेट में, जब तक पराठा रोटी जो भी बनानी होती है बनाती हूँ, जब तक ठंडी हो जाती है। क्योंकि गरम गरम एकदम से पैक कर दो ना तो इसमें गैस बन जाती है, वो फिर ना नुकसानदायक होती है। तो बाल जब तक इसके बना दिए थे, ये ठंडा हो गया था, इसको फॉइल से अच्छे से पैक कर दिया था, तो 1 चम्मच रख दिया था टिश्यू पेपर में रैप करके। मैंने कहा हाथ वाथ फिर गंदे हो जाते हैं ना, तो उसमें पोंछ लेते हैं फिर। तो माही चली गई थी, उसके बाद से दोबारा से आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि वही जल्दी होती है ना, जैसे छोड़ के आते हैं ये भी फिर नहाते करते हैं मनोज, और जब तक इनका भी टाइम हो जाता है, और सब्ज़ी पकने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। वही 2-3 आलू काट लिए थे, और बीन्स तो मैंने रात में ही साफ़ करके रख दी थी, बस सुबह सुबह इनको धो दी थी, और 1 प्याज काट लिया था। तो बस नॉर्मल तरीके से ही छोंकनी पड़ती हैं, बहुत सिंपल तरीके से। टमाटर वगैरह मैं कुछ मतलब नहीं डालती हूँ, और इसमें मुझे लगता है डलता भी नहीं है, हमने तो मतलब जैसे जब से खाई है हम तो ऐसे ही खाते हैं इनको प्याज के साथ में छोंकी हुई। तो घोल के मसाले डाल दो ना कई सब्जियों में, तो अच्छी सी बाइंडिंग सी हो जाती है ना, और पक भी जाती हैं अच्छी सी। थोड़ा सा मसाले गीला मसाला डाल दो तो पकने में भी आराम से, और ऊपर से पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिम गैस पे पक जाती है। तो मेरी आदत है, कई लोग मेरे से बोलते हैं ना तुम्हारा किचन एकदम मतलब साफ़ साफ़ रहता है तो जब भी मतलब मैं बनाती हूँ या सब्जी वगैरह छोंकती हूँ, तुरंत ही मतलब मेरी आदत है ना कपड़ा ज़रूर मारती हूँ, उसके बाद में दूसरा काम शुरू करती हूँ। तो वही डस्ट इतनी ज़्यादा हुई थी ना 2-3 दिन से, तो मसालेदानी भी सारी ऐसे ही गंदी हो रही थी, डब्बे अब्बे। तो जो भी डब्बियाँ गंदी हो रही थी, खाली हो रही थी, तो वो मैंने निकाल दी थी धोने के लिए। मैंने कहा मसालेदानी अभी धुलाए कोई फ़ायदा नहीं, अभी काम तो फिर शुरू होना है 3-4 दिन के बाद में, तो तभी बाद में सब खाली होके फिर जब एकदम फाइनल वाला काम हो जाएगा ना, तभी ये डिब्बे वगैरह फिर धुला दूँगी सारे। तो वही हल्के गीले कपड़े से ही ऐसे ही पोंछ पोंछ के मैं रखती जा रही थी सारे। तो आटा भी गूंद के रख दिया था, और सब्जी पकने में अभी टाइम था, तो थोड़ा सा सिम पे पकाती हूँ ना बिना पानी के, तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। मैंने कहा चलो जब तक मनोज चले गए थे नहाने के लिए, मैंने कहा चलो बिस्तर वगैरह भी समेट के रख देती हूँ जब तक। तो दूसरी रजाई तो दिख रही, उधर हैप्पी अभी लेटा था, उसमें सो रहा था। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। ओके बाय बाय।